जादुई नेल पॉलिश का जादू। झेलम नदी के किनारे एक छोटा सा परिवार जिसमें सुनंदा अपनी बेटी नैना और अपने पति ब्रिजेश के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सुनंदा का गांव बहुत ही सुंदर था, जिसमें हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगी फूल और बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। गांव का नजारा बिल्कुल देखने लायक था। सुनंदा का घर नदी के किनारे ही था। सुनंदा का पति एक बेरोजगार आदमी था, जिसे गांव में कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा था। इसलिए सुनंदा अपने ही गांव में चूड़ी बेचने जाया करती थी। सुनंदा की बेटी नैना 6 वर्ष की लड़की थी, जो स्कूल पढ़ने जाया करती थी। नैना बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो सदैव दूसरों का भला करती थी। नैना का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही सुनंदा के दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक से सुनंदा पर ढेर सारा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एकदम से भारी वर्षा होने की वजह से पास की नदी में बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी से भर जाता है। बाढ़ आने की वजह से उसका पूरा घर पानी में डूब जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। सुनंदा को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ कहाँ रहेगी। तभी गांव का एक सेठ सुनंदा के पास आता है और कहता है, सुनंदा, मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुमने अपना घर खो दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आखिर तुम इस गांव की ही सदस्य हो। हम तुम्हें इतनी बुरी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम कुछ दिनों तक मेरे घर में रह सकती हो। ये तो आपका उपकार होगा सेठ जी। आज हमारा इस गांव में कोई नहीं है। आपने हमारी सहायता करने की सोची, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह तो मेरा फर्ज है। चलो तुम अपना सामान ले लो और अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर में चल के रह सकती हो। सेठ सुनंदा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। सुनंदा अपने पति और अपनी बेटी नैना के साथ सेठ के घर एक कमरे में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मुझे कोई और काम शुरू कर देना चाहिए। आखिर कब तक हम सेठ के घर में रहेंगे? अच्छा, तो अब तुम चूड़ी बेचने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैं सोच रहा था कि मैं सेठ के घर में ही कुछ काम करने लग जाऊं, जिसके बदले सेठ मुझे कुछ रुपए दे देगा, जिससे हमें अपने घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप सेठ के पास जाकर बात कर लीजिए। अगले ही दिन ब्रिजेश सेठ से काम मांगने के लिए जाता है। मालिक, मैं सुनंदा का पति ब्रिजेश हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मुझे इस समय काम की बहुत आवश्यकता है। काम तो मैं तुझे दे दूं, परंतु क्या तू यह काम कर पाएगा? हाँ सेठ जी, आप मुझे जो भी काम कहोगे मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मेरे हवेली पर इस समय कोई भी नौकर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर में एक नौकर बनकर रहे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो, मुझे तो बस अपना काम करना है। सेठ ब्रिजेश को नीचा दिखाने के लिए उसे अपने घर में एक नौकरी पर रख लेता है और उससे मनचाहा काम करवाने लगता है। सुनंदा को अपने पति के ऊपर सेठ का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता और वह तुरंत ही मेकअप का सामान खरीदकर अपने गांव में मेकअप का सामान बेचने लगती है। सुनंदा सुबह अपने घर के सारे काम खत्म करके अपनी रेडी लेकर पूरे गांव में घूमा करती थी और मेकअप का सामान बेचा करती थी। धीरे धीरे करके सुनंदा का काम अच्छे से चलने लग गया था और अब वो कुछ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मकान खरीद लेती है। जब ये बात सेठ को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सुनंदा को अपने घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि मन ही मन सेठ को सुनंदा बहुत अच्छी लगती थी और वो सुनंदा को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था। अब सुनंदा सेठ का वो घर खाली कर देती है और अपनी बेटी और अपने पति के साथ अपने उस छोटे से मकान में नया जीवन शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सुनंदा अपने पति को सेठ के यहाँ काम करने के लिए भी मना कर देती है और अब उसका पति ब्रिजेश सुनंदा के साथ काम करने लगता है और इसी तरह सुनंदा अपनी बेटी नैना और अपने पति ब्रिजेश के साथ हंसी खुशी से रहने लगी थी।
और फिर एक दिन सुनंदा की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। सेठ सुनंदा का सारा काम चौपट कर देता है। सेठ गांव में एक मेकअप की दुकान खोलता है, जहां पर वो गांव वालों को सस्ता सस्ता मेकअप का सामान देने लगता है। इसलिए अब कोई भी ग्राहक सुनंदा से सामान नहीं खरीद रहा था। ये देख सुनंदा को सेठ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो सेठ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। कुछ दिनों तक सुनंदा का एक भी मेकअप का सामान नहीं बिकता और यहाँ धीरे धीरे सुनंदा के घर का राशन भी खत्म हो रहा था। सुनंदा को नैना की स्कूल की फीस जमा करनी थी, परंतु उसके पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं थी। एक दिन सुनंदा अपने मन की शांति के लिए जंगल घूमने के लिए जाती है और नदी के किनारे बैठी होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो सेठ मुझसे बदला लेना चाहता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपने घर को पटरी पर लाने के लिए क्या करूं। अब आप ही मुझे कुछ बताइए। सुनंदा मन ही मन खुद को कोस रही थी कि तभी सुनंदा की बातें सुनकर उसके सामने एक जल परी प्रकट हो जाती है और कहती है, हाँ सुनंदा, मैं एक जल परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। तुमने जो भी अपनी परेशानी यहाँ बताई है वो सब मैं समझ गई हूँ और तुम्हारी सहायता करने के लिए और उस सेठ को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश देना चाहती हूँ। ये नेल पॉलिश कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, बल्कि ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इसकी मदद से तुम अपने किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हो। ये जादुई नेल पॉलिश तुम्हारी हर तरह से सहायता करेगी। तुम चाहो तो इससे कुछ भी मांग सकती हो। सुनंदा जल परी की वो जादुई नेल पॉलिश ले लेती है और जल परी को धन्यवाद देती है। सुनंदा जल परी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि वो अपनी बेटी नैना को अच्छे से पाल सकेगी और उसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगी और अब उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। सुनंदा उस जादुई नेल पॉलिश से बहुत सारा मेकअप का सामान मांगती है और सुनंदा अपनी एक बड़ी सी मेकअप की दुकान खोल लेती है, जहां पर अब पूरे गांव के लोग सुनंदा से मेकअप का सामान खरीदने लगते हैं। सुनंदा की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। इसे देखकर सेठ बहुत चिढ़ जाता है और अपनी दुकान बंद कर देता है। सुनंदा बिना कुछ किए ही सेठ को सबक सिखा देती है और अपनी बेटी नैना और अपने पति ब्रिजेश के साथ उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।